नमस्ते मित्रों, ये बात को बहुत कम लोग जानते होंगे। जय श्री राम, भारत माता की जय। योगी अरविंद घोष ने स्वतंत्रता के लिए योग शक्ति का प्रयोग किया था। श्री अरविंद घोष एक महान योगी एवं दार्शनिक थे। क्रांतिकारी महर्षि अरविंद का जन्म 15 अगस्त 1872 में कोलकाता, बंगाल की धरती पर हुआ था। उनके पिता के डी घोष एक डॉक्टर थे तथा अंग्रेजों के प्रशंसक थे। पिता अंग्रेजों के प्रशंसक, लेकिन उनके चारों बेटे अंग्रेजी के लिए सिरदर्द बन गए। श्री अरविंद घोष ने युवा अवस्था में स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया। बंगाल के महान क्रांतिकारी में से एक महर्षि अरविंद देश की अध्यात्म क्रांति की पहली चिंगारी थे। उन्हीं के आहन पर हजारों बंगाल युवकों ने देश की स्वतंत्रता के लिए हंसते हंसते फांसी दे दी। फंदों को चूमा लिया था। शास्त्र क्रांति के पीछे उनके ही प्रेरणा थी, किंतु बाद में यह एक योगी बन गए और उन्होंने पांडिचेरी में एक आश्रम स्थापित किया। वेद, उपनिषद ग्रंथ आदि पर टीका लिखी। योग साधना पर मौलिक ग्रंथ लिखे। उनके पूरे विश्व में दर्शन शास्त्र पर बहुत प्रभाव रहा और उनकी साधना पद्धति के अनुयायी सब देश में पाए जाते थे। यह कवि भी थे और गुरु भी थे। प्रारंभिक शिक्षा योगी अरविंद के पिता डॉक्टर कृष्णधन घोष उन्हें उच्च शिक्षा दिलाकर उच्च सरकारी पद दिलाना चाहते थे। अतएव मात्र 7 वर्ष की उम्र में ही उन्होंने इन्हें इंग्लैंड भेज दिया। उन्होंने केवल 18 वर्ष की आयु में ही ICS की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली थी। इसके साथ ही उन्होंने अंग्रेज, जर्मन, फ्रेंच, ग्रीक एवं इटालियन भाषाओं में निपुणता प्राप्त की थी। युवावस्था देशभक्त से प्रेरित इस युवा ने जानबूझकर घुड़सवारी की परीक्षा देने से इनकार कर दिया और राष्ट्र सेवा करने की ठान ली। इनकी प्रतिभा से बड़ौदा नरेश अत्यधिक प्रभावित थे, अतः उन्हें अपनी रियासत में शिक्षा शास्त्री के रूप में नियुक्त कर लिया। बड़ौदा में प्राध्यापक, वाइस प्रिंसिपल, निजी सचिव आदि कार्य योग्यता पूर्वक करते रहे और इस दौरान हजारों छात्राओं को चरित्रवान देशभक्त बनाया। 1896 से 1905 तक उन्होंने बड़ौदा रियासत में राजस्व अधिकारी से लेकर बड़ौदा कॉलेज के फ्रेंच अध्यापकों एवं उपाचार्य रहने तक रियासत की सेना में क्रांतिकारियों की प्रशिक्षण भी दिलाया था। हजारों युवकों को उन्होंने क्रांति की शिक्षा दी थी। वे निजी रुपए पैसों का हिसाब नहीं रखते थे, परंतु राजस्व विभाग के कार्य करते समय उन्हें जो विश्व की प्रथम आर्थिक विकास योजना बनाई, उसका कार्यान्वयन करके बड़ौदा राज्य देशी रियासतों के अन्यतम बन गया था। महाराज मुंबई की वार्षिक औद्योगिक प्रदर्शनी के उद्घाटन हेतु आमंत्रित किए जाने लगे थे। बड़ौदा से कलकत्ता आने के बाद महर्षि अरविंद आज़ादी के आंदोलन में उतरे। कोलकाता में एक उनके भाई बरिन ने उन्हें बाघा जतीन बंजारी और सुरेंद्रनाथ टैगोर जैसे क्रांतिकारियों से मिलवाया। उन्होंने 1902 में उन्शीलन समिति ऑफ कलकत्ता की स्थापना में मदद की। उन्होंने
लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के साथ कांग्रेस के गरमपंथी धड़े की विचारधारा को बढ़ावा दिया। लॉर्ड कर्जन के भंग की योजना रखने पर सारा देश तिलमिला उठा। सन 1906 में जब बंग भंग का आंदोलन चल रहा था तो उन्होंने बड़ौदा के कोलकाता की ओर प्रस्थान कर लिया। जनता को जागृत करने के लिए श्री अरविंद ने उत्तेजक भाषण दिया। उन्होंने अपने भाषण में वंदे मातरम में प्रभाषित लेखकों के द्वारा अंग्रेजी सरकार की दमन नीति की कड़ी निंदा की थी। बंगाल में इसके विरोध के लिए जब उग्र आंदोलन हुआ तो श्री अरविंद घोष ने उसमें सक्रिय रूप से भाग लिया। नेशनल लॉ कॉलेज की स्थापना में इनका महत्वपूर्ण योगदान था। उन्होंने वह अध्यापन कार्य किया। पैसे की जरूरत होने के बावजूद उन्होंने कठिनाई का मार्ग चुना। अरविंद कलकत्ता आए तो राजा सुबोध मालिक की अट्ठालिका में ठहरने गए, पर जनसाधारण को मिलने में संकोच होता था, अतः वे सभी को विस्मित करते हुए 19/8 छुक्कू खानसामा गली में आ गए। उन्होंने किशोरगंज वर्तमान में बांग्लादेश में स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ कर दिया। अब वे केवल धोती कुर्ता और चादर ही पहनते थे। उसके बाद उन्होंने राष्ट्रीय विद्यालय में भी अलग होकर अग्निवर्षीय पत्रिका वंदे मातरम का प्रकाशन प्रारंभ किया। अरविंद का नाम 1905 में बंगाल विभाजन के बाद क्रांतिकारी आंदोलन में जुड़ा। ब्रिटिश सरकार इसके क्रांतिकारी विचारों और कार्यों से अत्यधिक आतंकित थी, अतः 1908 से 9 में उन पर अलीपुर बम कांड मामले में राजद्रोह का मुकदमा चला, जिसके फलस्वरूप 2 मई 1908 को 40 युवकों के साथ उन्हें गिरफ्तार कर लिया। इतिहास में इसे अलीपुर षड्यंत्र केस के नाम से जानते हैं। श्री अरविंद योगी ने कहा था, चाहे सरकार क्रांतिकारी को जेल में बंद करे, फांसी दे या यातनाएं दे, हम सब सहन करेंगे और यह स्वतंत्रता का आंदोलन कभी रुकेगा नहीं। एक दिन अवश्य आएगा जब अंग्रेजों को हिंदुस्तान छोड़कर जाना होगा। यह इत्तेफाक नहीं है कि 15 अगस्त को भारत की आज़ादी मिली और इसी दिन इनका जन्मदिन मनाया जाता है। उन्हें 1 वर्ष तक अलीपुर जेल में कैद रखा गया। अलीपुर जेल में ही उन्हें हिंदू धर्म एवं हिंदू राष्ट्र विषयक अद्भुत आध्यात्मिक अनुभूति हुई। इस षड्यंत्र में अरविंद को शामिल करने के लिए सरकार की ओर से गवाह तैयार किया गया था। उनके एक दिन जेल में ही हत्या कर दी गई। घोष के पक्ष में प्रसिद्ध बैरिस्टर चिंताजनक दास के मुकदमे की पैरवी की थी। उन्होंने अपने प्रबल तर्कों के आधार पर अरविंद को सारे अभियोगों से मुक्त घोषित करा दिया। इसके संबंधित अदालती फैसले 6 मई 1909 को जनता के सामने आए। 30 मई को उत्तरपाड़ा में एक संवर्धन सभा में की गई। वहां श्री अरविंद योगी का एक प्रभावशाली व्याख्यान हुआ, जो इतिहास में उत्तरपाड़ा अभिभाषण के नाम से प्रसिद्ध हुआ था। तो वीर क्रांतिकारियों को सलाम है। जय हो, जय भारत माता, वंदे मातरम।